क्या एक बार फिर अखिलेश यादव गठबंधन से दूरी बना रहे हैं? ये सवाल एक बार फिर सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रही है। वजह है मुंबई में महागठबंधन की रैली, जिसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। हालांकि अखिलेश ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यात्रा में न आने की वजह बताई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तारीफ भी की, लेकिन सवाल ये कि क्या ये पहली बार हो रहा है? दरअसल महागठबंधन के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी में सीटों को लेकर तनातनी रही। जब सीटों पर सहमति बनी तो अब उम्मीदवारों को लेकर संशय बरकरार है। इस सब के बीच देखा जाए तो अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सिर्फ एक बार शामिल हुए। वहीं मुंबई में महागठबंधन के कार्यक्रम से अखिलेश दूर रहे, जो कहीं न कहीं विपक्षी एकता को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। सवाल यह कि क्या एक बार फिर यूपी के दो लड़कों के बीच दूरी आ गई है? क्या एक बार फिर आपसी महत्वाकांक्षाएं गठबंधन की गांठ को कमजोर कर रही है? क्या 24 के रण से पहले ही गठबंधन की डोर कमजोर होने लगी है? आगे बढ़े उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। महागठबंधन से अखिलेश की दूरी सियासत या मजबूरी? राहुल से फिर दूर अखिलेश, जारी है सियासी क्लेश। खुल रही गठबंधन की गांठ कैसे बिछेगी चुनावी बिसार? यूपी में पास, मुंबई में दूर, INDIA में कौन मजबूर? लड़कों की जोड़ी करेगी कमाल, गठबंधन में किसे मला? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। परिचय करा दे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता BJP, कपिश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। कपिश जी, गठबंधन में सब बेहतर है, सब ठीक ठाक? सब्जेक्ट वक्त वावेला एक आपने सुना होगा। चीज ये है कि जब सीटों का बंटवारा भी हो गया और अब हम लोग धड़ाधड़ सीटें घोषित कर रहे हैं, आप तो देख रहे होंगे जी, हर रोज कोई ना कोई लिस्ट हमारी आ रही। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीडिंग पार्टी, हम पे बहुत बड़ा दायित्व है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने। तो निश्चित तौर पे हमारे कुछ समीकरण हैं जी। हमारी अभी सीट जो है उस पर हम अपने कैशिट तय कर रहे हैं। तो हम अभी अपना ध्यान उधर केंद्रित करें। और जहां तक न्याय यात्रा की समाप्ति है जी, राहुल गांधी जी एक नेक कार्य पूरे देश के अंदर उन्होंने और उन्होंने अपने न्याय के अंदर जिस डिमांड के साथ मणिपुर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने किया है, ये अद्वितीय है। हम समझते हैं कि कोई आज तक इतनी बड़ी यात्रा नहीं किसी भी दल। हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित तौर पे आपको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीम इंडिया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 80 में 80 हराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक। इन्हें इस बार हम बनारस में भी शिकस्त देंगे, ये आप कहीं नोट डाउन करते। ठीक, नोट कर लेते हैं। आज की तारीख, वक्त, सब कुछ नोट कर लेते हैं। कपिश जी, लेकिन एक सवाल इसलिए क्योंकि ये जिस तरीके से रैली का समापन होना ज़रूरी था, क्योंकि वही एकता तो वोटर्स के बीच एक छवि को दर्शाता कि सब एक है। क्योंकि इससे पहले कहें, जब गठबंधन में नहीं थे तो भी एक चिट्ठी लिखी थी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को। जब पहली बार राहुल गांधी यात्रा लेकर निकले थे, कुछ हिस्सों से यूपी के गुजरे, वो गाजियाबाद लोनी से होते हुए आगे बढ़े थे, उस दौरान भी चिट्ठी उन्होंने एक लिखी थी। और इस बार भी चिट्ठी लिखी। उस बार गठबंधन में नहीं थे, इस बार गठबंधन में रहे। बस चिट्ठी से ही काम चलेगा या वाकई ये दिखाया जाएगा कि नहीं हम एक हैं? क्योंकि सवाल उठाने का मौका किसी को ना मिले। चिट्ठी लिखने के दो परिस्थितियां जी, जैसा कि आपने स्वयं रख दिया हमारी जनता के साथ। जब एक चिट्ठी बाकायदा सीट शेयरिंग के बाद की जा रही है और ये सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य दायित्व समाजवादी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही दल को, संवैधानिक चूल्हों हिलाने वाली पार्टी को रोक। तो हम निश्चित तौर पे अभी हम अपने चुनाव को केंद्रित कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ही अपनी रणनीति बनाने में लगे जी। कितनी टीम इंडिया के लोग हैं हमारे यहाँ? 80 सीटें, 2 से 3 प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर समा जाते हैं। आप अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की तुलना भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 80 सीटें। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे लिए जीत बड़ी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि जब सीट शेयरिंग हो गई,
17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 63 सीटें हम लड़ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो जबरदस्ती की कबियत वक्त वाविला थोड़ी ना। और किसी के प्रश्न कर देने से जी, या कोई कह दे साहब आपका कोई कान ले गया, तो राहुल भाई कौवे पीछे थोड़ी दौड़ेंगे। समझदार इंसान है, कान पकड़ के देख ले, आपने चेक कर लिया। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम आपकी बात। अच्छा, कौशल, हम अपने डॉक्टर प्रिय कौशल मित्र की कांत बात। जी, टीम IA जीतेगी, NDA हारेगा? राजपूत जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई भी देख सकता है, इसमें कोई क्या कर सकता है। अपनी अपनी नींद है और अपना अपना बिस्तर और अपने अपने सपने हैं। खैर, अभी बात हो रही थी विपक्ष के गठबंधन की। हालांकि इसमें हमें बुलाया गया तो हमें बोलना मजबूरी है, अदरवाइज हमें क्या मतलब है इनमें कैसा क्या चल रहा है। तो विपक्षी गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे भी ज्यादा उनमें मतभेद हैं। ये यही अखिलेश थे जिनके बारे में कहा गया था कौन अखिलेश वखिलेश, और दूसरी तरफ से कहा था वो चिरकुट पार्टी, और भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी। तो खैर, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो आखिरी में आपने सवाल पूछा हमारे मित्र से, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से, कि आप बात किसकी कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब सही दिया कि वो आपकी बात कर रहे थे, क्योंकि दूसरा जवाब वो दे ही नहीं सकते। क्योंकि वो एक्चुअली इतने कंफ्यूज हैं, जिनकी बात में उन्हें जवाब नहीं दिया, कि पूरे देश को कंफ्यूज कर रखा है, पूरे गठबंधन को कंफ्यूज रखा है। बोलते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है, सोचते कुछ है। क्यों? क्योंकि उनको जो लेफ्टिस्ट वाले अंग्रेजी में लिख के देते हैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है और गुड़ गोबर हो जाता है। वही हाल उन्होंने आज किया। नहीं, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। अरे हमने कब कहा भाई? हमने कुछ मना किया क्या? बिल्कुल पढ़े लिखे। ये वैसे पढ़े लिखे जैसे आपको याद है 90 में किताब रख के एग्जाम हुआ करते थे, वैसे ही पढ़े लिखे हैं। हम भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी उस समय, किताब अलाउ थी एग्जाम में। ठीक, उसी में पढ़ के पास हो गए होंगे। अब क्या कहें, इसीलिए एक जनी कक्षा 3 फेल हो गए। ठीक है। खैर, गठबंधन हमेशा कुछ बातें करता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। राजपूत जी, उनके लिए सच में बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए ना, सालाना होने वाला सैफई महोत्सव बंद हो गया, गरीबी तो बढ़ी गई। और समझ में नहीं आ रहा है, वो जन्मदिन के ऊपर जो बड़े बड़े केक बनते थे, नोटों की माला होती थी, विक्टोरिया रथ, उस पे लोगों को तौला जाता था, विक्टोरिया रथ, वो भी बंद हो गया। अरे उसके आगे सोचिए ना, कुछ ऐसे वीर होते थे जो गोरखपुर महोत्सव गमलों चलता है में मित्र। जो, अरे बीच में नहीं सर, आप इतने प्यार से बोले तो सुन तो लीजिए मेरा प्यार। हमने इसीलिए कहा ना कि गोरखपुर महोत्सव वो मत गमलों बोलिए, में, कबीर नगर महोत्सव ना बोलिए, वो लखनऊ महोत्सव ना बोलिए। अब तो आप 56 करा रहे हैं ना, और हर जगह कमर लचक रही है। ठीक साहब, हम आपके बारे में नहीं बोले थे, अगली बार से नहीं बोल पाएंगे आप। फिर गमलों में गोभी उगती थी 7 करोड़ की। अब ये बताओ, टंकी भी ना लगाए तो मजा क्या है फिर? आप वो वाले किसान आके धरना नहीं दे रहे हैं जो 7 करोड़ की गोभी उगा लेते थे गमलों में। और कुछ ऐसे ऐसे इंडी गठबंधन में वीर हैं जो अपने 10 एकड़ खेत में 700 करोड़ का उपज कर लेते थे। अरे वो गुण उन्हें दे देते किसानों को, तो किसानों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। तो ऐसे लोगों की बेरोजगारी, ऐसे लोगों की महंगाई और ऐसे लोगों का महाभारत पढ़ने के बारे में देश की जनता बहुत खुश है ऐसी बेरोजगारी और ऐसी महंगाई से, और वो मना रही है कि मोदी जी ऐसे ही आते रहे और ऐसे लोगों पे बेरोजगारी, हम उनका जन्म दिवस बेरोजगारी दिवस में मनाते रहे। ठीक, अभिमन्यु त्यागी जी, तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए था ना, राहुल गांधी का साथ देते अच्छा लगता। मुंबई से एक संदेश जाता, पूरे देश का, बाहर विदेशों में भी जाता कि गठबंधन साथ। चिट्ठी से काम चल गया, अगर चिट्ठी से काम चल जाए तो आगे भी चिट्ठी से काम चलेगा। राहुल जी, जितनी चिंता इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स दलों को लेकर आजकल एक वर्ग में है, उतनी चिंता अगर जो मोदी जी ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, जो सालाना रोजगार देते, जो सिलेंडर सस्ता करने का जो बात करते थे, 35 रुपए पेट्रोल की जो बात करते थे, अगर उतनी चिंता
जो इनके वादे थे उन वादों को याद दिलाने में भी हो जाता अगर तो देश का लाभ होता। अगर उतनी चिंता हो जाती कि जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से हजारों करोड़ रुपए का इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है कि छापे लगे उसके बाद चंदा पहुंच गया, कहीं किसी ने चंदा नहीं दिया तो उसके छापे लगे तो उससे चंदा पहुंच गया, कहीं ठेके देने थे उससे पहले चंदा ले लिया, तो पाकिस्तान की कंपनी तक से ले लिया, पुलवामा अटैक हुआ उस दौरान ले लिया। तो ये दरअसल क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो वो पैसा आया है उसी पैसे से अपना सरकारें गिराई है, सीबीआई ईडी लगा के। अच्छा, इसीलिए नहीं गया क्या अखिलेश यादव? इंडिया अलायंस कांग्रेस ने ज्यादा ले लिया, हमें कुछ मिला नहीं। अलायंस के जो दल थे उनके पार्टनर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, कहीं तोड़े भी, कहीं नेता तोड़े। अगर ये सचमुच में 56 इंच के सीने वाले थे, सचमुच में काम किए हुए थे, तो इतना डरने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये जो डर दिख रहा है आज 40 दल किस तरफ है, एनडीए की तरफ है, और इंडिया की तरफ कितने हैं, 26 दल है। तो वो दल क्यों है 26 दल, और अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि देश बचाना, संविधान बचाना है। लेफ्ट वाले भी है, राइट वाले भी है, मध्य मार्गी है, कांग्रेस पार्टी विचारधारा, समाजवादी लोग भी हैं, जयप्रकाश नारायण के शिष्य भी हैं। तो वो इसलिए खड़े हुए हैं एक साथ क्योंकि महंगाई पर, क्योंकि बेरोजगारी नारायण के शिष्य भी तो एनडीए में भी हैं और आपके आईएनडीआईए में भी हैं, ऐसा नहीं है। लड़नी है। और मैं कहना चाहता हूं देश में 70 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए ऋण हुआ, आज 200 लाख करोड़ पहुंच चुका। मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए। किन पूंजीपतियों के? जिनके वो पूंजीपति हैं जिनके लोग डॉक्टर, एक छोटा सा जवाब ले ले डॉक्टर कौशल कांत जी से, लोग हैं, छोटा सा जवाब ले ले। दिख रही है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हैं खुले मन से, तो ये पीठ थपथपाने की बात है, शर्मनाक बात है। तो बहुत शर्मनाक बात है। आप क्या दे रहे हो? रोजगार की जगह क्या दे रहे हो? राशन। अभिमन्यु जी, ये जो चुनाव है वो रोटी पर है, रोजगार पर है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, ठीक, किसानों की आय अब जवाब तो ले ले अभिमन्यु जी। लगाई छोटा व्यापारी, अभिमन्यु त्यागी जी, मतलब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है आपके शासनकाल में। डॉक्टर कौशल कांत जी, आपकी पार्टी की सरकार के दौरान ये हाहाकार जो बर्दाश्त नहीं करेंगे अभिमन्यु जी, बर्दाश्त नहीं करेंगे उसे। इन्होंने एक बात की चुनावी चंदे की और इन्होंने एक फैक्ट गलत रखा। अभिमन्यु जी, अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जो 1 करोड़ का पाकिस्तान से चंदा आया वो कांग्रेस में आया है, नहीं जाके देखिए। वो तो कह रहे बीजेपी को आया। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक से पढ़ के आए, डांट पड़ जाएगी। लताड़ा है ना, आगे सुनिए, लताड़ा है। अरे आप एक्सपोज कर दीजिए, जनता देख रही है, जनता देख रही है, बैठे हुए हैं। राहुल जी, आप अपने कब तक झूठ बोलते रहेंगे? जेल भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसी भी नेता पर। अरे कौशल का मतलब क्या है? परिवार डेवलपमेंट चलाएं, हर भ्रष्टाचारियों आपने, हर विपक्ष की जो आवाज उठती है उसकी फाइल खोल दी है, और परिवारवादियों का गठबंधन उनके रिश्तेदार पर, उनके दोस्तों तक में पहुंचा दी। अगर ये डिबेट आप बताइए कितने लोगों पर आरोप? अभिमन्यु जी सवाल कर लीजिए, तब मैं जवाब ले लूं। फिर है कोई और सवाल है कि हो चुका है? अब जवाब ले लो। ठीक है, कपिल जी आप भी सवाल कर लीजिए, सवाल कर लीजिए। गठबंधन में है, सवाल कर लीजिए। प्रिय मित्र से कि इस बांड को संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, और उसमें एक कंपनी है फ्यूचर लॉजिस्टिक, इसका कि एसेट ही मात्र 200 करोड़ का, उसने 6000 करोड़ आपको दिए हैं। तो इसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की हम मांग करते हैं सीबीआई से। आप संस्तुति देंगे, केंद्र सरकार में थे तो अब तो आपका गया, खत्म हुआ काम। लेकिन हमें आप बता दो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके ठीक तो है, बैठे कैसे गगन डिटेल कपिल जी आप तो कह रहे हैं ना कि आप तो कह रहे हैं राघवर साहब जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कौशल कांत जी अब आप लोगों को डरना होगा। अरे आपको राघवर साहब जो आशीर्वाद, कौशल कांत जी आप लोगों को अब डरना होगा, क्योंकि अगली सरकार 24 में कपिल जी और अभिमन्यु जी के मुताबिक आईएनडीआईए की बनने जा रही है। अब आप लोग को डरना होगा। पर भी बताइए क्या अब बॉन्ड पे बातें करेंगे। राहुल गांधी पहले ही एक तरीके की चेतावनी दे रखा है उन्होंने। जवाब सुनने की हिम्मत है। बताइए, जवाब तो बताइए। ठीक है, तो सुन तो लीजिए कपिल जी अभिमन्यु जी, सवाल हो गया तो आप जवाब सुन लीजिए। ठीक है, सवाल हो गया तो आप जवाब सुन लीजिए। सवाल हो गया तो जवाब सुनिए। ठीक है कपिल जी सवाल हो गया तो जवाब सुन लिया जाए। कौशल जी किया है आपने। कौशल जी अब फिर सवाल भी कर रहे हैं, फिर आरोप भी लगा दे रहे हैं आप।
ठीक सर, अब मैं बोलूं सर? कपिल जी बोले, बीजेपी के प्रवक्ता बोल लें। मैं परमिशन ले लेता हूं। नहीं परमिशन है, लेकिन इसी बोलिएगा, फ्यूचर लॉजिस्टिक्स इसी पे बोल देता हूं। जो आपने कहा कि मामला कोर्ट में है और आप कोर्ट में अपील करेंगे, आप तो वकील हैं, तो आप ये प्रोसीजर समझते होंगे। अगर आपके पास फैक्ट है, डाउट है, फिर बीच में बोले यार, अजीब बात हो आप। राजपूत जी पहले यार, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती ना। 6,000 करोड़ का जो मैं आपने इतने सवाल जोड़े, मैं कहीं से तो शुरू करूंगा, किसका जवाब दूं? आप पहले एक सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूं। अपनी लागत बोलने के नहीं, उसने 6,000 करोड़ रुपए आपको दिया। कपिल जी सुन तो लीजिए आप। ये खुली लूट की छूट किसने दी थी? ठीक, चौकीदार को। ठीक, अब सुन लीजिए। आम लुटेरे को हो गया सवाल, अगर सवाल हो गया तो जवाब ले लीजिए कि सवाल पर सवाल ही करते रहेंगे। कौशल जी। हाँ भाई, मामला कोर्ट में है और हमारे मित्र खुद एडवोकेट हैं, बहुत बड़ा एडवोकेट हैं। अब सुनेंगे। अब बोले सर? आप बोलिए, लेकिन इसी पे जिस पे मैंने कहा। हाँ तो उसी पे जवाब देना। लकीर खींच दिया है उन्होंने, बात हो रही है, आपको उसी पर रहना है। कर रहा हूं, उसी पे रह रहा हूं। और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बात हो रही है, अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के फैक्ट को चेक करते हैं तो मैं बता देता हूं, जो पश्चिम बंगाल से कंपनियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं वो 23,882 हैं, 2382 सॉरी। महाराष्ट्र से 2258 है, तेलंगाना से 2256 है, तमिलनाडु से 1633 है, फैक्ट चेक करिएगा, और गुजरात से 6,655 है। जितने भी इंडी गठबंधन रूल्ड स्टेट हैं, सबसे ज्यादा वहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। जो सबसे बड़ा देनदार है, जिसका महाराज आप भी बात कर रहे हैं, जो फेक कंपनी बना करके लेना है, फिर बीच में बोले, अगर आप अडानी ने बनाया और अडानी ने अपना चंदा वहां से दिया, और आपने पूरे देश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धज्जियां उड़ाते जवाब भी नहीं लेंगे। अरे भैया, समाजवादी पार्टी का जमाना खत्म हो गया है, समाजवादी पार्टी का जमाना खत्म हो गया है, जिसके लिए मायावती जी कहती थी चढ़ की छाती पर मोहर लगेगी। एक चीज सुनिए, एक चीज कौशल जी, एक मिनट। कपिल जी, या तो सवाल कर लीजिए, जवाब ले लीजिए, बीच में ना बोलिए। एक मेरा सवाल है, अगर आप लोगों का सवाल जवाब हो गया हो तो मेरा भी एक सवाल है, एक सवाल मेरा भी है। कौशल कांत जी, कपिल जी जरा शांत रहिए। कपिल जी माना कि आप यूपी में लीडिंग पार्टी है, तो कांग्रेस वाले को चुप करा के आप ही बोलते रहेंगे, बीजेपी से आप ही तूतू में करते रहेंगे। एक मिनट, डॉक्टर कौशल कांत जी, एक छोटा सा सवाल है। डॉक्टर कौशल कांत जी, एक छोटा सा सवाल है। सब सवाल ही तो पूछ रहे, जवाब मेरा सवाल है, मतलब मुझे जानकारी नहीं है, दुरुस्त कर दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं मिला क्या? ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे बता दें। तो बता रहे कुछ नहीं मिला, यही तो लूट मची हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को रंगदारी कर नहीं सकते। नहीं तो कांग्रेस अच्छा ठीक है। कपिल जी आपको कोई नहीं देगा तो कांग्रेस को तो गरीबों की पार्टी नहीं, कांग्रेस को तो मिला ना, कांग्रेस को मिला ना, खून से चुनाव लड़ते, कांग्रेस को मिला ना। कपिल जी, कांग्रेस को मिला ना। अच्छा, अब एक टीएमसी को मिला। कांग्रेस को क्या मिला महाराज? अरे 55 साल करने वाली पार्टी के पास जिला में कार्यालय नहीं है, मिला। ये इनकी ईमानदारी का परिणाम है। ये गलत बात है, ये गलत है, 19 लाख ये भी गलत बात है कौशल जी। समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं मिला, जो लूटी गई है गायब है। और कांग्रेस को कब मिला? कांग्रेस को कब मिला? 19 लाख वसूली बंद हो गई, योगी का राज आ गया है। योगी के राज में गुंडागर्दी, सोलह से लेकर बंद कर दिया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी में बेरोजगारी आ गई है, गरीबी आ गई है, इसी वजह से सही महोत्सव बंद कर दिया। अब कहा रखी है आपने? अभिमन्यु जी क्या कह रहे हैं आप, किससे बात कर रहे हैं? नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। पहले तो फैक्ट मालूम होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जनता का। फैक्ट सुनिए, बीजेपी में 20 करोड़ पर एमपी के हिसाब से डोनेशन आया है, कांग्रेस में
27 करोड़ पर एमपी के हिसाब से डोनेशन आया। बेहतर है मतलब अरे ये कौन सा एमपी बीजेपी और में एमपी निकालना है महाराज? 70 एमपी के आधार एमपी पे के आता है हिसाब से क्या आया पार्टी है? में? आपके ये किसने अपने कह दिया? लाई में पार्टी के अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्योंकि आप जो है सत्ता में है, तो क्या की रेट डलवा के आपने धनुकाई किया है। 6,000 करोड़ रुपए को आपने एक से लिया। अगर आप कोविशील्ड जैसी कंपनी को आपने ठेका देने के लिए, ठीक है, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, आपको बताना पड़ेगा। अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है? सरकार खत्म हो गई है, आवाज आ रही है? गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इसीलिए अखिलेश यादव नहीं गए, उनकी पार्टी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस को मिल गया, आपने कोविशील्ड कंपनी से लिया है। इसलिए मुंबई नहीं गए। बात साफ हो चुकी है। टोटी चोर सब गायब हो गए हैं। जवाब दे नहीं पाएंगे चोरी और डकैती की क्योंकि उसका जवाब तो मोदी जी नहीं दे पा रहे, टोटी चोर सब अमित शाह गायब जी हो नहीं दे गए पा हैं। रहे। भाई महोत्सव बंद माननीय हो गया सुप्रीम है। कोर्ट तो रोज डांट रही है। बंद हो गई है। रोज डांट रही है। बंद हो गया है। घोषित करने वाली चोरी कर रहे हैं ये, वो चोरी पकड़ना आ चुकी है, वो शोर मचा रहे हैं, नहाने वाली पार्टी है, कौशल क्रांति के लिए शोर मचा रहे हैं, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। वाली पार्टी है, सोच रहे हैं कि बहुत तेजी से बोलेंगे, मजदूरों की हत्यारी आवाज दब जाएगी, बेरोजगारों की हत्यारी पार्टी लेकिन है, इनकी चोरी पकड़ना आ चुकी है। चोरी की थी, चंदा दो धंधा लो, बेरोजगारों का खून पीने वाली चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, नारा लगा रहे हैं आप तो। दलित महिला का उसी पे चल रही है अभिमन्यु त्यागी जी, मायावती जी के एक मिनट जरा आप शांत रहे हैं। दोनों लोग का ऑडियो गिराइए। अभिमन्यु जी बोलेंगे अब? जी राहुल जी, हाँ। राहुल जी, आप देखें कि किस तरह से चंदा दिया गया, किसी को डरा धमका के लिया गया चंदा, तो किसी को ठेका देने से पहले ले लिया गया। तो आजकल सोशल मीडिया पे सारी बातें एकदम चल रहा सामने आ जाती सब देख रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु जी, ठीक है, कांग्रेस को किस स्थिति में मिल गया? जो भी मिला, कम मिला, ज्यादा मिला? देखिए, कांग्रेस तो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, और ये आजादी के आंदोलन की पार्टी है, मैं मानता हूं, और कांग्रेस पार्टी तो शुरू आज भी मांग रही है चंदा। आपको मिले तो वो ईमानदारी का है, और किसी को मिले वो बेईमानी का है। राहुल जी, मैं जानना चाहता हूं, आपको मिले तो ईमानदारी का है, किसी और को मिले तो वो बेईमानी का है। राहुल जी, चंदा लिया जाता है, लेकिन सीबीआई भेजने के बाद चंदा है, कौशल कांत जी, के बाद चंदा है, ईमानदारी से उन्होंने लिया, लेने के बाद ठेका, और आप लोगों ने बेईमानी से। भिन्नता है, इसमें भिन्नता है। तो ये भिन्नता क्यों है? क्योंकि सरकार की नियत में खोट है, सरकार की नियत में खोट है, क्योंकि वक्त नहीं है। माफी चाहते हैं आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुंबई में महागठबंधन की रैली, अखिलेश शामिल नहीं हुए, चिट्ठी लिखी, दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि गठबंधन में कुछ ना कुछ खटपट है। हालांकि चुनाव का वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसे में देखा जाएगा कि क्या गठबंधन वाकई टिका रहेगा या खलबली मची रहेगी, मलाल किसी न किसी को रहेगा। ये तो बदलते वक्त के साथ पता चलेगा। दो टूक में